इमेजिन कीजिए अगर मिडिल ईस्ट का एक रीजन वॉर में इतना एस्केलेट हो जाए कि पूरी दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट ही ब्लॉक हो जाए, पेट्रोल करीब 200 लीटर हो जाए, ग्लोबल मार्केट्स क्रैश करने लगे और इंडिया जैसी कंट्रीज इकोनॉमिक प्रेशर में आ जाए। और ये सब हो सकता है सिर्फ एक जगह की वजह से, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। आज हम समझेंगे कि यूएस, इजराइल और ईरान का दुनिया पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट कि इंडिया पर उसका क्या इम्पैक्ट है। लेकिन स्टोरी यहाँ से स्टार्ट नहीं होती है। मिडिल ईस्ट इस वक्त एक्सट्रीमली अनस्टेबल फेज में है क्योंकि इसराइल ने और यूएस ने ईरान के मिलिट्री टारगेट्स और मिसाइल बेसिस पे स्ट्राइक्स लॉन्च की। अभी नेचुरली ईरान ने भी रिटेलिएशन किया। अब प्रॉब्लम क्या है? ये कन्फ्लिक्ट सिर्फ 2-3 कंट्री के रीजन तक ही लिमिटेड नहीं है। ईरान ने गल्फ के मल्टीपल स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है, इंक्लूडिंग ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री बेसिस, स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट्स। और इसी वजह से एंटायर मिडिल ईस्ट रीजन टेंशन में आ गया है। बट यहाँ एक डेंजरस ट्विस्ट है। अगर ये इम्पैक्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तक पहुंच गया है तो ये कन्फ्लिक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट रीजन तक ही नहीं रहेगा, पूरी दुनिया इसको फील करेगी। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, वो है कि इजराइल और ईरान इतने बड़े एनिमीज बने कैसे? क्योंकि इंटरेस्टिंगली वो कभी एनिमीज थे ही नहीं। अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाएं तो 1979 से पहले ईरान और इजराइल के जो रिलेशनशिप्स थे वो बहुत ही कोऑपरेटिव थे। ईरान उस टाइम एक सेकुलर मोनार्की था जिसे रूल करता था शाह मोहम्मद रिजा पहलवी, और उस टाइम ईरान उन फ्यू कंट्रीज में था जिन्होंने इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था। लेकिन फिर आया इरानियन रिवॉल्यूशन 1979। इस रिवॉल्यूशन ने ईरान की इंटायर पॉलिटिक्स चेंज कर दी और ईरान बन गया इस्लामिक रिपब्लिक, यानी कि थियोक्रेटिक सिस्टम जहां पर रिलीजन और स्टेट पावर डीपली कनेक्टेड है। और इन्हीं रिवॉल्यूशंस के बाद एक पावरफुल पोजीशन स्टार्ट हुई जिसका नाम है सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। और इन्हीं न्यू रेजिम की वजह से इसराइल को रिकॉग्निशन मिलना बंद हो गया, और जिसकी वजह से ईरान और इसराइल की हॉस्टिलिटी स्टार्ट हुई। लेकिन मेजर टेंशंस बढ़ी 2018 में, जब यूएस ने इसराइल को अपने न्यूक्लियर डील से विड्रॉ कर लिया और उसके बाद ईरान ने न्यूक्लियर एनरिचमेंट इंक्रीज किया और इसराइल ने ईरानियन टारगेट्स पे स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ ईरान ने मिलिट्री ग्रुप्स को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे ये रिवरली एक शैडो वॉर बनना स्टार्ट हो गई। लेकिन आज जो सिचुएशन है वो एक डेंजरस टर्निंग पॉइंट ले सकती है क्योंकि इसका रीजन सिर्फ एक है और वो है ऑयल। वर्ल्ड का लगभग 25% ग्लोबल ऑयल ट्रेड एंड 30% एलएनजी ट्रेड एक ही नैरो रूट से पास होता है, एंड उस रूट का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ये एक नैरो सी पैसेज है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है, एंड इस रूट पर कई सारी कंट्रीज डिपेंड करती हैं जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इराक और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया। और अगर किसी रीजन से ईरान इस रूट को ब्लॉक कर देता है तो अगर इसको एनालाइज कर देखा जाए तो एक्सट्रीम केस सिनेरियोज में इसका प्राइस 200 पर बैरल टैंक भी पहुंच सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इसका इम्पैक्ट आपके डेली लाइफ पर पड़ेगा। आइए समझते हैं कैसे। क्योंकि इंडिया एक ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, हमारे क्रूड ऑयल का मेजर पार्ट इंपोर्ट होकर ही आता है और इंडिया हर दिन 2.5 टू 2.7 मिलियन बैरल ऑयल इंपोर्ट करता है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से ही पास होता है। एंड ये ऑयल आता है यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत और इराक से। और अगर ये रूट डिस्टर्ब हो जाता है तो इंडिया का जो रूट बिल है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हो सकता है। और फिर क्या होंगे? पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ जाएंगे, कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग भी बढ़ जाएगी, और अगर ट्रांसपोर्ट महंगा होगा यानी कि फूड्स, वेजिटेबल और डेली एसेंशियल्स भी महंगे हो जाएंगे, इसका मतलब इन्फ्लेशन फिर से बढ़ जाएगा। और इसी वजह से जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का इम्पैक्ट सीधा आम आदमी के पॉकेट मनी पर होता है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ऑयल ही नहीं है, एक और प्रॉब्लम है, वो है ट्रेड। इंडिया का मिडिल ईस्ट के साथ एक मैसिव ट्रेड रिलेशनशिप है। एग्जाम्पल के लिए इंडिया का बासमती राइस का जो मेजर एक्सपोर्ट पोर्शन है वो गल्फ कंट्रीज में जाता है, जैसे कि ईरान, इराक, यूएई, सऊदी अरेबिया, येमेन। और अगर रीजनल इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो शिपिंग रूट्स इंटरप्ट हो सकते हैं और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन एक्सपोर्टर्स पर। साथ में इंडिया एक और सरप्राइजिंग एक्सपोर्टर है, वो है आईफोन। इंडिया के तमिलनाडु फैक्ट्रीज से आईफोन्स मैन्युफैक्चर होते हैं और इनका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो कि एक्सपोर्ट होता है मिडिल ईस्ट रीजन में। 2025 तक इंडिया का आईफोन एक्सपोर्ट $20 बिलियन क्रॉस कर चुका है। और अगर रीजनल इंस्टेबिलिटी बढ़ गई तो ये ट्रेड भी इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इम्पैक्ट हो जाता है तो उसका अल्टरनेट रूट क्या है? टेक्निकली एक रूट एग्जिस्ट करता है अगर हम शिप ट्रैवल करें, यानी कि केप ऑफ गुड होप, यानी कि थ्रू साउथ अफ्रीका। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये रूट थाउजेंड ऑफ किलोमीटर ज्यादा है, इंश्योरेंस कॉस्ट ज्यादा होती है, फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है, एंड शिपिंग 25 टू 30 डेज इंक्रीज हो सकती है, यानी कि अल्टीमेटली कॉस्ट बढ़ जाएगी। यानी कि फिर से वही चेन रिक्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी, कॉस्ट बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, फ्यूल एक्सपेंसिव,
ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव, देन गुड्स एक्सपेंसिव। इसलिए मिडिल ईस्ट का ये कन्फ्लिक्ट एक रीजनल वॉर नहीं है, ये एक ग्लोबल कन्फ्लिक्ट भी बन सकता है। और अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो वो एक दुनिया को मैसेज दे रहा है, इनडायरेक्टली सही, बट अगर वो चाहेगा तो ग्लोबल ट्रेड भी इम्पैक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर ऑयल डिसरप्ट हो गए तो इसका इम्पैक्ट सीधे नॉर्मल इंसान पे पड़ेगा। और इसी वजह से ना अभी कुछ दिनों तक पूरी दुनिया का जो फोकस है वो इसी चीज पर रहेगा, एक इसी बात पे रहेगा कि क्या ये कन्फ्लिक्ट कंट्रोल हो जाएगा या फिर ग्लोबल क्राइसिस में कन्वर्ट हो जाएगा।